हमारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए इंटेलिजेंट एडवाइस ये है कि जब कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए, तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले उस कंपनी के शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगी और यहाँ पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने पर्टिकुलर शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस किया है, उसके बाद आपको कंक्लूजन में बताया है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो कब करना है और कब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी कंपनी के शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करके एक मल्टी बैगर स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर शेयर्स को एनालाइज करने का तरीका आप सीख लेते हैं तो आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पर्सन को पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को मिस आउट कर रहे हो। और अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में इन डिटेल में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, आखिर ये है क्या। हम लोग इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपको एक घर लेना है, ठीक है। जब आप घर लेंगे तो आप क्या क्या देखेंगे। सबसे पहली बात, आप अपना बजट डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट्स करना है, कितने का घर लेना है। उसके बाद आप एरिया को चेक करेंगे और यहाँ के आजू बाजू वाले लोगों को चेक करेंगे और इसी के साथ साथ आप ये भी इंश्योर करेंगे कि आप जहाँ पर घर ले रहे हैं वहाँ से स्कूल, हॉस्पिटल और बहुत सारी चीज़ें जो नेसेसरी की चीज़ें होती हैं ये आपके आसपास हो। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को एनालाइज करने के लिए भी ऐसा ही करना पड़ता है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं स्टॉक एनालिसिस पर, तो रेफरेंस के लिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। देखो, जिस किसी भी कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो वहां पर आपको ये सोचना है कि मैं इस कंपनी का मालिक बनने वाला हूँ। फिर चाहे आपके पास 1 शेयर हो, 2 शेयर हो या 10 शेयर हो, आप कंपनी के ओनर बनने वाले हैं। तो जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उससे पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना है। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है और कंपनी की जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो किस तरीके से होने वाली है। यहाँ पर आपको एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि कंपनी के फ्यूचर में कितना ग्रो करने के चांसेस हैं। ऑब्वियस बात है, अगर कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी तो ही आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, नहीं तो इन्वेस्टमेंट्स क्यों करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कंपनी की पास्ट रिटर्न। कंपनी ने पास्ट में कैसे परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंटली रिटर्न अच्छे दिए हैं या कंसिस्टेंटली बैड रिटर्न दिए हैं। बहुत सारी कंपनी के स्टॉक एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पाइक आते हैं और इसी के साथ साथ मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर ऑपरेटर्स गेम चलते हैं, मतलब प्रमोटर्स लोग स्कैम करते हैं और इसका अल्टीमेट जो नुकसान होता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को होता है। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्चिड फार्मा के केस को भी देखा था और इसी के साथ साथ 2 कंपनीज के बारे में मैंने और बताया था जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ जब आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी समझेगा कि कंपनी के रेवेन्यू के स्ट्रीम्स क्या क्या हैं, कंपनी कितना रेवेन्यू कौन से सोर्सेज से कमाती है। अगर किसी भी कंपनी की इनकम सबसे ज्यादा होती है इसके मेन बिजनेस से, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी फ्यूचर में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। और तीसरी चीज हम लोगों को देखनी है कंपनी के फाइनेंशियल्स को। कंपनी के फाइनेंशियल्स में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी की बैलेंस शीट और इसी के साथ साथ कंपनी के कैश फ्लो को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे मेन चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का टोटल प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है और उसके ऊपर कंपनी टैक्स कितना पे करती है। मतलब जिस स्ट्रीम की कंपनी है उस स्ट्रीम में कंपनी के ऊपर टैक्स कितना लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा खासा ग्रो करता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू तो ज्यादा है लेकिन वो गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा पे करती हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स पर टैक्स ज्यादा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी एक मेजर सिगरेट कंपनी है और जब इस कंपनी का रेवेन्यू आता है तो इस कंपनी के रेवेन्यू पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है क्योंकि इस कंपनी के पास है सिगरेट का प्रोडक्ट। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड पे कर रही है या कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि आपके एक शेयर के पीछे कितनी कमाई होती है। चलो मान लेते हैं कि कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस 100 करोड़ के प्रॉफिट में आपका शेयर कितना हो सकता है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी का ईपीएस ज्यादा है तो यहाँ पर आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी, आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और इसी के साथ साथ अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है तो यहाँ पर आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस तो बढ़ती हैं और इसी के साथ साथ कंपनी आपको एक डिविडेंड भी देती है। अगर आपको ऐसी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड देती है
तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। और अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में आपको दो चीज देखनी है, कंपनी के टोटल असेट्स और कंपनी की टोटल लायबिलिटीज। और टोटल लायबिलिटीज में आपको देखनी है कंटीजेंट लायबिलिटी अगर कंपनी के पास है तो। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीजों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम लोगों को देखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, नेट चेंज इन कैश, कंपनी का जो कैश रिजर्व है और कंपनी के पास जो अवेलेबल कैश है वो। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी के कैश की पोजीशन क्या है, कंपनी अपने कैश को मेंटेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। चलो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। और इसी के साथ साथ ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपनी ने किस तरीके से कॉम्पीट किया है, कंपनी आगे है या पीछे है। आपको इस चीज का भी ध्यान देना है, इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि जब तक आप कंपेयर करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर रेशियोज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कंपनीज के रेशियोज को चेकआउट कर सकते हैं। कंपनीज के रेशियो में आपको चेकआउट करना है कंपनी का मार्केट शेयर कितने टाइम में बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ा है। और इसी के साथ साथ आपको कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखना है और करंट रेशियो देखना है कंपनी का कि कंपनी के असेट्स ने कैसा परफॉर्म किया है लायबिलिटीज के अगेंस्ट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर मार्केट की किसी भी कंपनी के शेयर्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ज्यादातर किसी भी कंपनी के शेयर जो होते हैं वो प्रमोटर्स के पास होते हैं और इन कंपनीज के शेयर्स में म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, एफआईआईज और डीआईआईज भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास उस कंपनी के कितने शेयर्स हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर्स को प्लेस तो नहीं किया है। किसी भी कंपनी के शेयर्स को प्लेस करने का मतलब होता है उस कंपनी के शेयर्स को गिरवी रख के उस कंपनी के लिए पैसा उठाना। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जरूर देखना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत बार क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत कम शेयर्स होते हैं लेकिन कंपनीज के शेयर्स में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और 6 महीने तक होल्ड करनी चाहिए क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स में इतना प्रॉफिट दिखाई देता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो जिसका रिटेल इन्वेस्टर्स के पास काफी कम स्टेक है तो ये भी आपके लिए काफी खतरनाक होता है। ऐसी कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस काफी तेजी से नीचे जाती हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान देना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ये सारी चीजें 10 मिनट के अंदर सीख जाएंगे, 20 मिनट के अंदर सीख जाएंगे, नहीं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, आप कंटिन्यूसली जब इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो इस चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है और अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है, अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी ताकि उनको भी पता चले कि किसी भी कंपनी के शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को मिस आउट कर रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड बाय।